हाय स्टूडेंट्स, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका जो 12th बोर्ड एग्जाम है उसका एक पीआईक्यू डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि दो ये बैटरी कनेक्टेड है और ये दो रेसिस्टेंस है और ये एक बल्ब है। तो बोल रहा है कि बल्ब के थ्रू करंट कितना पास होगा। ठीक है, तो बल्ब के थ्रू करंट पास होगा तो हम इसको सपोज इधर से ले लेते हैं। सपोज इधर आपका आई करंट जा रहा है, ठीक है। तो इधर पैरेलल ब्रांचिंग हो रहा है तो ये I1 सपोज है, तो इधर से हो जाएगा I माइनस I1 और ये इधर भी आ गया I माइनस I1। फिर इधर से ये जब जाएगा तो ये ऐड होके ये I हो गया। तो अगर मैं इसका नाम दे देता हूं ABCDEF, तो इसमें अगर मैं पहले लूप लेता हूं आपका पहले लूप में ले लेता हूं BCDEB, तो इस लूप में देखो लूप डायरेक्शन ये हो गया आपका। अब इसमें देखो पहले इधर से ड्रॉप हो रहा है तो 20 और I माइनस I1 ये प्लस होगा। क्यों प्लस होगा ये? क्योंकि ये लूप डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है। फिर इधर से आके मैं इधर जा रहा हूं, देखो लूप डायरेक्शन, करंट इधर आ रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये होगा 10I1 और इसका वैल्यू कितना होगा? अभी देखो ईएमएफ के लिए ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होने से इंक्रीज इन पोटेंशियल, तो ये पॉजिटिव होगा, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 20I माइनस ये हो जाएगा 30I1, दैट विल बी इक्वल टू 10। अब अगर मैं 10 से सारे डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2I माइनस 3I1 विल बी इक्वल टू 1। इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूं, राइट। अब हम दूसरा लूप लेते हैं। दूसरा लूप कौन सा हम ले सकते हैं? सपोज दूसरा लूप हम ले रहे हैं ABEFA, ये दूसरा लूप ले रहे हैं। तो दूसरा लूप में आप देखो इधर से हम जा रहे हैं, लूप भी ऐसे ही है, तो ये 10I1। अब इधर से देखो हम जा रहे हैं, लूप भी ऐसे, तो ये हो जाएगा प्लस 10I। ये ईएमएफ क्या हो रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल तो पॉजिटिव होगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा ना, I1 प्लस I इज इक्वल टू 1। इसको मैं इक्वेशन 2 कर देता हूं। अब इधर देख लो, मैं अगर इसमें दो मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 मल्टीप्लाई, सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस, तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने से मुझे क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 2 को पहले 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2I1 प्लस 2I इज इक्वल टू 2, और ये ऑलरेडी क्या था? 2I माइनस 3I1 इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इसको नेगेटिव करता हूं, सब्सट्रैक्ट करता हूं, तो मेरा क्या मिलता है? देखो ये 2I और 2I ये आपका कट हो गया, तो 2I1 प्लस 3I1 5I1 मेरा कितना होगा? 1 होगा। तो I1 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? I1 का वैल्यू मेरा हो जाएगा 1/5 एम्पियर। तो क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा? व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू द बल्ब। सो बल्ब के थ्रू करंट कितना जा रहा है? I1, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5 एम्पियर। सो दिस इज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो ये एक सर्किट है, इसको आप एनालिसिस करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो ये क्वेश्चन इजी था, बट आपको ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन आपको क्लियरली अभी पता चल गया। दो टाइप का साइन कन्वेंशन, एक होता है पोटेंशियल ड्रॉप के लिए। तो पोटेंशियल ड्रॉप के लिए हमारा क्या होता है? इसमें सिंपल सी चीज है, अगर लूप डायरेक्शन और जो करंट जा रहा है ये दोनों सेम डायरेक्शन है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये आपका पॉजिटिव होगा। और अगर लूप डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसको हम लेते हैं नेगेटिव, राइट। और दूसरा हो गया आपका ईएमएफ के लिए। तो ईएमएफ के लिए क्या होता है, जैसे कोई भी बैटरी लगा हुआ है तो उसका है कि जब इंक्रीज इन पोटेंशियल है, मतलब हम अगर नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं तो जो ईएमएफ होगा उसको पॉजिटिव लेना है, और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो इसको नेगेटिव लेना है। तो ये करके कोई भी इक्वेशन अगर आप लिख लेते हो, इक्वेशन सॉल्व कर लो, देन यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। क्लियर हो गया आप लोगों को? थैंक यू।